कर तो रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ आपके फेस रिव्यू के ऊपर। प्री रिलीज से पहले सी हर फिल्म की दो चीज़ें हैं, एक तो जब हम प्रोड्यूस करते हैं फिल्म तो मेरा मार्केटिंग का एटीट्यूड अलग है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मार्केटिंग का गॉड हूँ। मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मार्केटिंग सिखाई और मुझे सचमुच ये लगता है। आपने कहा मैं मार्केटिंग का गॉड हूँ, आपको पता है आपकी फिल्में देखकर बाहर आके काफी लोग ऐसे बोलते ही इज गॉड मैन, तो एक्टिंग के भी वो मुझे नहीं मालूम लेकिन मार्केटिंग, क्योंकि वो एक चीज़ ऐसी एज ए प्रोड्यूसर हमारी दो नौकरी होती है। ये मैंने उसमें सीखा, यश जौहर से सीखा कि एक कि हम फिल्म को पूरे दिल से बनाएं, बिलीफ है तो अब उसको अच्छी तरह से पैसा खर्च करके बनाएं। दूसरा, पैसा खर्च किया है तो मुनाफे में नुकसान नहीं देखें, उसको लोगों तक पहुंचाए तो। और मैं खुद 31 प्रोडक्ट्स एंडोर्स करता हूँ, तो मुझे कई बार लगता है कि जब सारी दुनिया मुझको यूज़ करती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर एज एन एक्टर अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचता? मैं सबको बोलता हूँ कि पेप्सी पी लो, ये हुंडई गाड़ी चला लो, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ यार ये फिल्म देख लो, उस फिल्म में तो मेरा एक्चुअली दिलचस्पी भी है, मैं खुद हूँ, मेरा प्यार है उससे और यही मैं करता हूँ, ये मेरा एक्चुअल धंधा है। एंड यशराज एनीवे आई थिंक मार्केटिंग जो है एक अपने लेवल से करते हैं। करेक्ट। तो इस फिल्म की मुझे लगता है जो स्पेस थी वो ये थी कि एक लेवल पे करें। थोड़ी सी कम इसलिए हो गई क्योंकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया मुंबई में, तो हमको लगा कि बहुत ही वाहियात और घटिया बात कि अगर हम कहें कि यार फिल्म देखो व्हेन सच बैड थिंग्स आर हैपनिंग इन अ कंट्री। बट ये बैड थिंग्स की वजह से ये बॉम्ब अटैक जो हुए, आपको डर था कि शायद फिल्म को ओपनिंग जो लगनी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी? मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो डर तो अपने देश के लिए है, तो बहुत तुच्छ होगा मेरे को ऐसा बोलना कि यार हाँ फिल्म का डर था। मुझे तो अपने देश के लिए डर है, अपनी ज़िंदगी के लिए डर है, अपने दोस्तों की ज़िंदगी के लिए डर है, देशवासियों के लिए डर है। तो फिल्म उसमें एक छोटा सा हिस्सा है और कहीं पर हमको ये भी बहुत विश्वास है आदि और मुझको, क्योंकि हमने फिल्में बहुत बनाई हैं, कि फिल्म का तत्व बहुत अच्छा है। लोग आएंगे ही आएंगे, अब 90% आएंगे या 40। मुझे ऐसा लगता है अगर 3 आदमी भी मेरे इंटरव्यू की वजह से सिनेमा हॉल में चले गए हैं तो मैं सचमुच अपना सर झुकाकर उनको सलाम करता हूं, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि इतने बड़े हमलों के बाद आप आए पिक्चर देखें। नहीं, आपको नहीं देखनी तो मत देखें। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझसे पूछा जाए अपने बच्चों को भेजोगे, तो मैं सोचता हूँ कि यार पता नहीं, आई थिंक ट्वाइस। तो मैं झूठ नहीं बोल सकता किसी को, फेयर है, डर है, लेकिन अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो मैं ये गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि आज के ज़माने में और इंशाल्लाह आने वाले ज़मानों में भी ये फिल्म ऐसी है जो आपको कहेगी अरे यार चलो 2.5 घंटा कुछ मज़ा आ गया, क्योंकि कॉमेडी बहुत है, एंटरटेनमेंट बहुत है। जैसे आपने कहा, हमें लगता है कहानी बहुत नवीन और नई है, और कई लोगों ने मुझे कहा ये थोड़ी ओल्ड फैशन है, लेकिन नहीं, ये स्मॉल टाउन की है। स्मॉल टाउन में यही फैशन है, यही कपड़े हैं, यही रंग ढंग है, यही बातचीत है अभी भी, और मैंने देखा हुआ है। लाइक माई वाइफ टेल्स मी आफ्टर द फिल्म कि यू नो यू आर जस्ट लाइक दिस, सो आई एम ग्लैड आई सॉ द फिल्म। मेरे एक दो दोस्त हैं, सुजैन है ऋतिक की वाइफ, तो वो मुझे बोलने लगी कि यार अगर ऋतिक गुड लुकिंग भी नहीं होता, 6 पैक भी नहीं होता, उतना हैंडसम नहीं भी होता, तो यू नो व्हाट आई टोल्ड हिम आफ्टर सीइंग द फिल्म, यू नो आई वुड स्टिल लव यू इवन इफ यू आर नॉट लाइक हाउ यू लुक एंड ऑल। सो आई थिंक ये बातें जो हैं ये हम सब मानते हैं। हमको अपना प्यार करने वाला, ऐसा कहते भी हैं कि जो जिससे हम प्यार करते हैं, लव इज ब्लाइंड। लव ब्लाइंड का मतलब ये नहीं होता कि हम अंधे होते हैं लव में, इसका ये मतलब होता है कि जो ऊपरली हिस्सा है हम में से कोई एक दूसरे के लिए नहीं देखता है। बाहर वाला कह सकता है भाई यार ये कैसी लड़की से शादी कर ली, बट द लव इज एक्चुअली बियॉन्ड लुक्स, बियॉन्ड स्किन, इट्स रियली डीप इनसाइड, and that's why you find actually in my family I find lot of very very beautiful women married to very ordinary looking men। और ये फिल्म वो नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, एक्चुअली ये फिल्म है मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ अपने लिए। आपको भी अच्छा लगे तो अपना लो, ना लगे तो कोई बात नहीं यार, मिलते रहेंगे कभी कभार। आई वर्क फॉर पंजाब पावर, लाइटिंग अप योर लाइफ, इट्स बेसिकली जस्ट दैट। शाहरुख, देखते हैं हमारी जो सेट पर ऑडियंस है जिन्होंने पैसे खर्च करके जिस आपकी फिल्म देखी, जिसे हम कहते हैं जनता जनार्दन, वो क्या सोचते हैं, वो कितने पॉजिटिव है इस फिल्म के बारे में, वेदर दे हैव एक्सेप्टेड द फिल्म सूरी, राज एंड तानी। लेट्स टर्न टू द ऑडियंस। मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मैंने जब प्रोमोज देखी थी तो मुझे ज़्यादातर फोकस लगा एक डांस जोड़ी के बारे में, बट व्हेन आई सीन द मूवी लाइक आई रियलाइज देयर वर जस्ट वेरी फ्यू इंस्टेंसेस, बहुत कम इंस्टेंसेस थे जहाँ पे वो डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, और एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द डांस वाज शोन इन द क्लाइमैक्स व्हेन दे वर डांसिंग। सर आपके हिसाब से वाज दैट लाइक should more emphasis had been put on the dance entire episode of dance practices and more of dance jodi kind of thing rather than the emotional story? I don't even think हमने उसको वैसा प्रमोट किया था, बट इंटरनेट के ऊपर ऐसी एक कहानी आ गई थी कि ये कोई डांस कंपटीशन के ऊपर कहानी है, और रियलिटी शो, और मैंने पहले ही इंटरव्यू में कहा था कि ये रियलिटी शो पे है नहीं, इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट हीरोइन है वो जो है इंटरेस्टेड है डांसिंग में, तो उनकी मुलाकात या बातचीत वहाँ पर होती है। हैविंग सेड दैट, फिल्म जोड़ी के बारे में है, एंड जोड़ी हमने ऐसा सोचा है, आर कपल्स मेड फॉर ईच अदर।
Yeah. नाउ वेदर दे कम टुगेदर डांसिंग की वजह से या कुकिंग क्लास की वजह से या ये सड़क पे बस के अंदर मिल गए, दैट वाज नॉट द आइडिया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, हालांकि मुझे लगता है कि एक सीन मेरे को कम लगा है फिल्म में, मैं चाह रहा था वो मैं भूल गया, मुझे एक नागिन डांस करना था फिल्म के अंदर, मेरा बहुत शौक था। नहीं सीरियसली यार, मैंने आदि को बोला था कि 2-3 एक मैंने डांस करना था कि लड़की की उंगली मेरी नाक में जाए, तो वो है भी उसके अंदर, तो मेरी उंगली क्यों डाल रही हो नाक के अंदर, और फिर मैं उसको ब्लेम करता रहता हूँ कि तुम यार बाकी लड़के तो कितना अच्छा कर रही हो, तुम कैसे कर रही हो ये, देखो देखो ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करो। ऐसा ना हमेशा लड़कों को लड़कियां बोलती हैं ये चांस मार रहा था, तो उसमें बोलता भी है तो तुम चांस मारने की कोशिश मत करो यार, कीप योर डिस्टेंस। ऐसा एक्चुअली सारी फिल्म तो वही है, घर में है या डांस हॉल में है, इफ यू रियली गो टू सी। तीसरा कोई सिचुएशन नहीं है एक्सेप्ट गोल्डन टेम्पल, मॉस्क, मंदिर और एक गुरुद्वारा, जो हमने 3 उसकी जगह कोई है ही नहीं। सो Actually, इनका सवाल मेरे ख्याल से वो इंटरनेट पर कहानी पढ़ के शी हैड फॉर्म्ड हर ओन ओपिनियन व्हिच Before वाज going for the movie में। हाँ, बट बी रेस्ट एश्योर्ड तमरीन, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझको डांसिंग फिल्म में हीरो ले। तो कोई अगर बोले भी अगली फिल्म के लिए ऐसा, तो वो झूठ है। मुझको डांसिंग फिल्म में डांसर की तरह लेना, उससे बड़ी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती। सो आई कैन नेवर बी, सो यू बी रेस्ट एश्योर्ड, कोई इंटरनेट पे कहानी आए कि शाहरुख जो है अब फिल्म कर रहा है डिस्को डांसर, तो वो झूठ है।